श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान इस कार्यक्रम में नेहा मैम है। हमारा ध्यान करने से होगा क्या, ए बुक्स का स्वाध्याय चालू है। तो वेलकम टू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच देवयानी मैम और भगवती प्लेटफॉर्म, सभी जुड़ने वाले ध्यानियों को जो यूट्यूब से और जूम से जुड़ते हैं और सज्जन सांगत्य ध्यान सभी करते हैं, सभी को दिल से ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, जैसा कि हमारा चल रहा है ध्यान करने से होगा क्या। तो सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को सादर नमन करते हुए, जिन्होंने हमें ये सुनहरा ज्ञान और ध्यान सज्जन सांगत्य करना सिखाया, नए नए प्लेटफॉर्म से जुड़ना सिखाया, हमारे भीतरी अनुभव को जानना सिखाया, हमारी सांसों से जुड़ना सिखाया, सांसों के माध्यम को पहचानना सिखाया। सभी डिवाइन मास्टर्स को, सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए हम शुरुआत करते हैं इसकी। हमारा जो फर्स्ट था और एकाएक मार्ग खुल गया। दोस्तों, हमने पिछले स्वाध्याय में यही जाना कि हमारा मार्ग ध्यान के माध्यम से कैसे खुलता है। तो रश्मि किस प्रकार लगातार ध्यान करती हुई जा रही थी और कोशिश उसकी पूरी थी कि मैं अपने पति को भी ध्यान कराऊं और ध्यान की गहराइयों में लेकर के जाऊं। वो इस अनुभव को अच्छे से पहचान रही थी। तो आज हमारा जो है, एक अजनबी से यूं मुलाकात हो गई। तो जानते हैं हम काजल तहरी मैम के माध्यम से इस बुक को कि रश्मि जी हमें इसमें क्या कहना चाहती हैं कि एक अजनबी से मुलाकात हो गई, यूं मुलाकात हो गई। तो वो कहती हैं, लीजिए सुनील, आपकी चाय। रश्मि ने चाय की प्याली सुनील को थमाई। कुछ दिनों में सुनील कुछ बदले बदले थे। रश्मि और सुनील आजकल कम ही बात कर रहे थे। दरअसल सुनील को रश्मि का ध्यान करना कुछ खास पसंद नहीं था, पर कुछ बोले भी नहीं। सोच रहे थे कि बोलकर बुरा क्यों बनूं। अपने आप कुछ दिनों में रश्मि बोर हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सुनील को कहाँ मालूम था कि रश्मि तो डूबती ही चली जाएगी। तो मास्टर्स, जैसे हमारे भी घर परिवार में हमारी परिस्थितियों में एक लेडीज के लिए ध्यान करना, जब वो समय निकालती है अपने लिए, तो कई बार बहुत मुश्किल सा हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ध्यान कर ले, लेकिन कोई ना कोई काम, कोई ना कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है। तो वो सुनील जो उनके हस्बैंड थे, वो भी नाराज थे उनसे कहीं ना कहीं, और वो कहना भी नहीं चाहते थे। वो यही सोच ही रहे थे मन ही मन में कि अपने आप कुछ टाइम बाद वो बोर हो जाएगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर उन्हें क्या मालूम था कि रश्मि तो निरंतर अपने ध्यान की गहराइयों में डूबती ही चली जा रही है। एक दिन रश्मि के पास मैसेज आया कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के संस्थापक कोई पत्री जी अपने आने वाले हैं। रश्मि ने मन बना लिया था गुरु जी से मिलने का, पर अब तक सुनील को ये बात नहीं बताई थी। जानती थी वह बिफर जाएंगे। खैर, हिम्मत बांधकर एक सांस में उसने सब कह ही डाला। सुनील, कल मैं पिरामिड मेडिटेशन सेंटर जाऊंगी। कल पत्री सर आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगी। साथ साथ सुनील के चेहरे की तरफ देख रही थी, उनके भाव पढ़ने की कोशिश भी कर रही थी। रश्मि, जहां जाना है वहां जाओ, तुम्हें किसने रोका है, ऐसा सुनील बोलते हैं। मैं होता ही कौन हूं तुम्हारी इस प्रायोरिटी, मतलब इस प्रायोरिटी को बदलने के लिए। मतलब कि एक ताना कस रहे थे वो वहां पर उसको। ये ताना कस के सुनील वहां से चले गए और रश्मि अवाक रह गई। लंबी सांस लेकर अगले दिन की तैयारी करने लगी। अब रश्मि ने तो ठान ही लिया था कि मुझे जाना ही है, तो फिर वो अगले दिन की तैयारी करने लगती है। अब कड़ाके की सर्दी भी थी, उस दिन कॉलेज भी जाना था। रश्मि सोच ही रही थी कि कैसे जाऊंगी। तो दिन का प्रोग्राम बनाना, बनाया जाए, वो ऐसा सोचती हूँ। कॉलेज से सेंटर सेंटर भी तो जाना था।
मन में प्लान कर रही थी, मतलब कि पहले मैं कॉलेज जाऊंगी, कॉलेज के बाद फिर मैं मतलब स्पिरिचुअल पिरामिड सोसाइटी, मतलब वहां पर सेंटर में चली जाऊंगी। अब अब मन में ही मन में प्लान तो कर रही थी। सुनील ने आकर कहा, सुनो, आज तुम्हारी कार मैं लेकर जा रहा हूँ। तो उनके हस्बैंड आते हैं और कहते हैं, जो तुम्हारी कार है उसे आज मैं लेकर जा रहा हूँ, मेरी कार का टायर पंचर है। और मुझे माँ को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है, तुम कैब कर लेना। रश्मि का तो जैसे रंग ही उड़ गया। कैसे जाएगी वो तीन तीन जगह? मन डावाडोल हो रहा था। सोचा सेंटर फिर कभी चली जाएगी, कॉलेज भी तो जाना है। कॉलेज पहुंच तो गई, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर वही एहसास जैसे कुछ छूटा जा रहा था। क्लास लेने में भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उड़कर सेंटर पहुंच जाए। आखिर रश्मि ने मन बना ही लिया, सेंटर जाने मतलब सेंटर जाने का। पर ये इश्क कहाँ आसान था। उस दिन कोई भी कैब बुक नहीं हो रही थी। हार कर रश्मि ने ऑटो रिक्शा बुक किया था, जब कोई कैब भी नहीं मिल रही थी। देखिए, यहाँ पर यही कहेंगे दोस्तों कि परीक्षाएं आती है हमारी लाइफ में। जब भी हम कुछ अच्छे और नेक कार्य के लिए कदम बढ़ाने लगते हैं ना, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स, मुश्किलें सामने आती हैं, हमें भापती हैं, हमें जांचती हैं कि हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। अब कोई कैब नहीं मिल रही थी तो ऑटो रिक्शा बुक किया और मेट्रो से अपने गंतव्य पर पहुंची। थोड़ी झुंझलाई हुई थी, सफर आसान नहीं रहा था। सच पूछो, ऐसी कोई परेशानी भी नहीं हुई थी, पर हाँ, उसे आदत नहीं रही थी अब बस और मेट्रो में सफर करने की। रश्मि ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। एक मंजिल ही ऊपर पहुंची ही थी कि एक मधुर धुन उसके कानों में पड़ने लगी। एकदम से चेहरा खिल गया। क्या जादुई असर करता है म्यूजिक हमारे ऊपर। मुस्कुराते हुए रश्मि उस कमरे में पहुंची जहां ध्यान का कार्यक्रम चल रहा था। अभी ध्यान में बैठी ही थी कि ध्यान से बाहर आने की आवाज आ गई। दाढ़ी वाले बाबा जी बांसुरी हाथ में लिए बैठे थे। क्या ये इनके गुरुजी हैं? देखने में इतने साधारण लग तो नहीं रहे, पर और कोई साधु बाबा तो दिख भी नहीं रहे। बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। कुछ देर यहाँ वहां नजर दौड़ाई तो समझ में आया कि ये ही गुरु जी थे। तो रश्मि कहती हैं, ये कैसे गुरु हैं? रश्मि के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। दरअसल कोई भी उनको देखता तो समझ ही नहीं पाता कि वह कोई गुरु हैं। एक साधारण सा कुर्ता पैजामा पहने हुए ये व्यक्ति सबके बीच यूं बैठा था जैसे घर का ही एक हिस्सा हो। और कभी कभी तो उठकर रसोई घर में कड़छी चलाने के लिए भी चले जाते थे। रश्मि को अपने जीवन में कई गुरुओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, पर ये कौन सी खेत की मूली थे, रश्मि समझ ही नहीं पा रही थी। और तो और गुरु जी ने सब से उनके ध्यान के अनुभव पूछे, पर रश्मि की तरफ देखा भी नहीं था। रश्मि को इसकी आदत नहीं थी। उसका एक आकर्षक व्यक्तित्व था, लोग उसे हर जगह नोट करते थे, पर गुरुजी ने तो उसकी ओर देखा भी नहीं था। 1 मिनट मास्टर। अब वो हैरान हो जाती है कि
इन्होंने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं है। तो रश्मि को लगा खुद ही उठकर जाना चाहिए, जो गुरुजी से बात करे। अब वह सोचने लगती है, मतलब वो कहने का भाव ये है मास्टर्स यहाँ पर कि वो एक शिक्षिका रही, तो उनका रुझाव सबकी तरफ, सबके लिए एक अलग सा था। पर पितामह तो हमारे, क्या कहें, ज्ञानी थे। जब वो उनकी तरफ देखते नहीं है तो वो हैरान और परेशान हो जाती है कि इन्होंने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। तब वो मन ही मन सोचती हैं कि खुद ही उठकर गुरुजी से बात करनी चाहिए। वह गुरुजी की दिशा में बढ़ी। गुरुजी खाना खा रहे थे। वही खाना जो सब लोगों के लिए था, दाल चावल सब्जी। कुछ तो अलग था इस व्यक्ति के बारे में। गुरु लोग तो फल दूध वगैरह ही लेते हैं। मास्टर्स, हमने आज तक गुरु के प्रति जो भी सुना है, जितना भी जाना है, हमने यही देखा है कि जो गुरु होते हैं उनकी अलग ही एक, क्या कहना चाहिए, अलग होता है। उनका थाल भोजन सब कुछ अलग लगाया जाता है। और गुरु की पदवी को एक सिंहासन दिया जाता है, लेकिन हमारे पितामह ने कभी खुद को गुरु नहीं बनाया, गुरु नहीं बताया। तो वो इसी उलझन में थी। हम सब जानते ही हैं, पितामह एक साधारण व्यक्तित्व की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे। जैसे सब लोग वैसे ही वो रहते थे। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव उनके अंदर नहीं था। तो इस जब वो जाती है, खाना खा रहे होते हैं पितामह, तो वो सोच में पड़ जाती हैं कि ये तो वही खाना खा रहे हैं जो हम लोग सब खाते हैं। अब यहाँ गुरु की एकदम नॉर्मल खाना खा रहे थे और क्या कहते हैं, रसम की प्रशंसा भी कर रहे थे। रश्मि जाकर उनके पास बैठ गई। उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत करुणा से रश्मि की ओर देखा। रश्मि बोली, सर, मैं आपकी बांसुरी की धुन से रोज ध्यान करती हूँ। जब वो ऐसा कहती हैं कि मैं रोज ध्यान करती हूँ, तो गुरु जी ने रश्मि की आंखों में झांक कर देखा, जैसे वह कोई गहरा तालाब हो। उस एक क्षण में ना मालूम क्या हुआ, रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा के सारे रहस्य सर के सामने एक खुली किताब की तरह पड़े हुए थे। जैसे सब पूर्व जन्मों का लेखा जोखा सर के सामने खुला पड़ा हो। जैसे उसकी आत्मा और सर की आत्मा में कोई संवाद हुआ हो। ना मालूम कहां से रश्मि की आंखों से आंसू बह निकले, जैसे कोई सैलाब आ गया हो। रश्मि बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। हाँ, वह एक भावुक इंसान थी, पर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। ये कौन सा बांध टूट गया था? उसके भीतर के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रश्मि का मन तो किया कि वहां से कहीं भाग जाए। कैसे छोटे बच्चे की तरह वह बर्ताव कर रही थी। सर उसकी तरफ एक टक देखते रहे। आखिरकार रश्मि वहां से उठ गई और बालकनी में जाकर रोने लगी। मामला उसकी समझ के परे था। आखिरकार वह बहुत, मतलब वह कुछ शांत हुई। नाक मुंह पूरी तरह से लाल हो चुके थे। ऐसे तो रश्मि अपनी विदाई में भी नहीं रोई थी। खैर, अब उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। टेबल पर खाना लग चुका था। साउथ इंडियन खाने की खुशबू ने पूरे वातावरण को महका दिया था। सब लोग खाना खा रहे थे। रश्मि भी टेबल की ओर बढ़ी और उसने अपने लिए गर्मा गर्म सांभर और चावल डाले। रश्मि न सिर्फ पेट भर रहा था, बल्कि आत्मा भी तृप्त हो रही थी। ये लोग थे कमाल के। कितना अपनापन था। लोग तो दूसरों से पानी भी नहीं पूछते, और यहाँ इनके गुरुजी सभी से पूछ रहे थे, खाना खाया आपने? खाना अच्छा लगा?
नियति पूर्व जन्मों के संबंध रश्मि को किन लोगों के समक्ष ले आए थे। रश्मि की आंखें फिर से भर रही थी कि एकदम से सुनील का फोन बज उठा। काफी समय हो गया था सुनील चिंता करते थे। रश्मि ने सोचा कि अब गुरुजी से आज्ञा ली जाए। गुरुजी सोफे पर सबके बीच में बैठे थे। रश्मि को लगा कि उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया जाए। रश्मि आगे बढ़ी, गुरुजी के पैरों को छुआ, पर गुरुजी जब पैरों को छुआ तो आगे बढ़ी आशीर्वाद लेने के लिए, तो वो पैरों को छुआ, पर गुरुजी तो जैसे टस से मस भी ना हुए। रश्मि गुरुजी के मुंह से आशीर्वाद की झड़ी का इंतजार कर रही थी। हम लोगों को आदत होती है ना मास्टर्स, कि हम लोग पैर छूते हैं, आगे सौभाग्यवती भव और ये सब सब कुछ हम लोगों को इन चीजों की आदत पड़ी हुई होती है। तो रश्मि भी उन्हीं शब्दों का, उन्हीं उस वाणी का इंतजार कर रही थी। मगर गुरुजी ने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे कोई मच्छर उनके पैर पर आकर बैठ गया हो और खुद ब खुद उड़ जाएगा। अब रश्मि बड़ी हैरान थी कि ये कैसे गुरु हैं। मतलब मैंने पैर छू रही हूं तो ना तो इन्होंने मुझे कोई आशीर्वाद दिया, कुछ भी नहीं। अब रश्मि की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। कहाँ गए वे आशीर्वाद जिनकी उसे सुनने की आदत हो गई थी। ठीक उसी तरह जैसे आप एक मशीन में सिक्का डालें और उसको एक टॉफी मिल जाए। कोई टॉफी नहीं आई। उसने सिक्का तो बराबर डाला था पर टॉफी नहीं आई। ये अजीब था। आखिर गुरुजी किस ग्रह के प्राणी के सबके साथ उठते बैठते, सबको खाना खिलाते, बाद में खाते, खूब जोर से डांट भी लगाते, एक माँ की तरह प्रेम भरी नजरों से आपको देखते और आपको दोस्त, मास्टर, भगवान बोलकर संबोधित भी करते। कुछ अलग था उनमें, बहुत अलग। ऐसा लगता था माँ का प्यार, पिता की डांट, गुरु का मार्गदर्शन, दोस्त की छेड़खानी और एक बच्चे जैसा भोलापन। सब कुछ एक व्यक्ति में कैसे हो सकता था। किस दुनिया से आए थे गुरुजी। इस दुनिया के तो नहीं लगते थे। उनकी बड़ी बड़ी गहरी शांत आंखें, एक भोली सी मुस्कान जो उनके चेहरे से आंखों पर उतर आती थी। ना मालूम क्यों रश्मि कृतज्ञ महसूस कर रही थी उन क्षणों के लिए जब उसने फैसला किया कि वह गुरुजी से मिलने जाएगी। रश्मि पत्री सर को जाने से पहले बाय बोलने गई। सर ने अभी तक उससे कुछ बातचीत भी नहीं की थी, पर अब जाते जाते उन्होंने रश्मि से कुछ कहा। सर बोले, मैडम पहले आप अपनी नकारात्मकता को तो हटाएं। आगे पीछे कोई रश्मि से कहता कि उनकी नकारात्मकता को हटाओ, तो रश्मि ने अपनी मोटी मोटी आंखों से उस व्यक्ति को देखा होता और कहा होता निगेटिव। और मैं, पर आज एक अलग दिन था। सब कुछ उम्मीद से अलग हो रहा था। पहले तो रश्मि इतनी गाड़ियां बदल बदल कर पहुंची थी, फिर सर का बिल्कुल ही अलग शक्तिशाली व्यक्तित्व, और फिर सर को उसे कहना कि पहले अपनी निगेटिविटी से निजात पाए। यह सब आज हो रहा था। मास्टर्स कहते हैं ना, हम जो विचार प्रकट करते हैं वही प्रकृति हमें देती है। जो हम सोचते हैं वही हम पाते हैं। तो ऐसे ही पितामह ने जब उनको कहा कि मैडम आप अपनी निगेटिविटी को तो हटाएं पहले, क्योंकि हमें ध्यान में आकर हम लोगों ने ये महसूस किया है कि दूसरे को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना है। अपने ही विचारों को, अपने ही भावों को जब हम पॉजिटिव कर देते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा हम ध्यानियों ने बहुत अनुभव किया भी है, देखा भी है, जाना भी है और समझा भी है।
तो यहाँ पर रश्मि कहती है अगर कोई और कहता तो शायद मैं उसको घूर घूर के, मतलब कि एक डांट भी लगा देती, शायद कुछ भी कह देती, लेकिन पितामह के शब्दों ने जैसे उनको अंदर से ऐसा लगा कि शायद किसी गुरु ने उनको एक ज्ञान दे दिया है जो अपनी निगेटिविटी से निजात पाने के लिए। ना मालूम क्यों रश्मि के मुंह से सहसा ही निकल पड़ा, कैसे सर? रश्मि हैरान थी, पर अब सर एकदम से रश्मि की ओर ध्यान देने लग गए थे। उन्होंने रश्मि को खूब अच्छे से ध्यान करने की सलाह दी। रश्मि सोच ही रही थी कि सर बुद्ध स्वरूप है, कितनी करुणा, कितनी वात्सल्य, और बदले में आपसे कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए था उन्हें, सिर्फ सही मार्ग दिखाने की अभिलाषा। मन ही मन रश्मि उनको अपना दिल दे चुकी थी। मतलब दोस्तों, हम कहते हैं ना, कोई अगर हमें मतलब जो हमारे भीतर हमारी आत्मा में छिपा हुआ होता है ना, अगर उस ज्ञान को कोई हमारे सामने प्रकट कर देता है तो हमें वो सामने वाला व्यक्ति कितना आत्मविभोर लगने लगता है, कितना अच्छा लगने लग जाता है, एक प्यार की, एक विश्वास की अनुभूति हमें होने लगती है। ऐसे ही अब वो कहती हैं कि मैं तो सच में अपना दिल दे चुकी थी, एक सवा भाव से, मतलब कि एक साथी के भाव से, एक दोस्त के भाव से। अगर किसी के चरणों में वह अपने आप को समर्पित करेगी तो वे यही चरण होंगे। शायद चरण कमल इन्हीं चरणों को कहते होंगे, ऐसे चरण जो अपने पद चिन्ह आपकी आत्मा तक पर छोड़ जाए। रश्मि नतमस्तक थी, कृतार्थ भाव से वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। एक गीत सहसा ही गुनगुनाने लगी। मेरी कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, पर उसे लौटाना मत, उसे अपने पास ही रखना। मतलब वो एक गीत गुनगुनाने लगती है कि मेरे कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, पर उसे लौटना मत, उसे अपने पास ही रखना। इस तरीके से वो एक गीत गुनगुनाने लगती है। एक स्त्री जब किसी को अपना दिल देती है तो पूरे हृदय से किसी की हो जाती है, तो उसके समर्पण की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों। वह पूर्ण रूप से अपना प्रेम लुटाती है। आज रश्मि के साथ वही हुआ था। पूर्ण समर्पण, आत्मिक संबंध, एक गठबंधन जो सांसारिक भी नहीं था, आत्मिक था, जन्म जन्म का नहीं था, जन्म मरण से परे था। ऐसे गठबंधन पर तो देवता तक फूल चढ़ाते हैं। एक स्त्री का प्रेम, एक राधा का प्रेम, एक मीरा का प्रेम। उफ, रश्मि बेटा, तुम तो प्रेम में पड़ गई हो। अब क्या होगा तुम्हारा? मुस्कुराते हुए, झूमते हुए कदमों से रश्मि ने वापस घर की ओर अपना रुख किया। ऐसे ही सोचते हुए, गुनगुनाते हुए रश्मि अपने घर की तरफ चल पड़ती है, और एक गहरी सोच में और अपने आप को जगाते हुए वो यही सोचती है कि सच में शायद एक, जिसे कहते हैं ना, आंतरिक प्यार, अंदरूनी खुशी, वो अंदर की खुशी के भाव को वो महसूस कर पा रही थी आज। वो जान पा रही थी कि प्रेम क्या होता है। एक मीरा के प्रेम को, एक राधा के प्रेम को वो आभास कर पा रही थी आज, एक दोस्त के रूप में, एक सखा के रूप में। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप साझा कीजिए। और मैं तो यही चाहूंगी कि अपने सज्जन सांगत्य से, इस जो ध्यान करने से होगा क्या, जो हम अनुभूतियां सीख रहे हैं, इसको आप लोग भी अपने भी व्यंग में साझा करें। तो सभी को दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मुझे सुनने के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कुछ कहना चाहता है तो कहें, फिर हम लोग ध्यान में चलते हैं। कैसा लगा स्वाध्याय?
जी दीपाली जी, आवाज म्यूट, अनम्यूट कीजिए आप पहले। आत्मवंदन आत्मा। सबको, सब मास्टर को। बहुत अच्छा, बहुत मैडम, बहुत अच्छा है जो हमने पत्री साहब का जो ध्यान है ना, वो हम करते ही है, उससे ही शिक्षा ले रहे हैं कि आप ये इतना सुंदर ये कथा बताई है। उसमें से मन, हम हमें हमारी गलती क्या है हम समझते हैं अभी कि मैं कैसे बात करूं, कैसे दूसरे को सुख दूं। दुख से बात किसी ने किया तो भी हम कैसे बात करना, ये साहब पति साहब ने हमें सिखा दिया है, मन को कैसा, आत्मा को अपने उन्नति करना है। इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद करती है। एक एक कहानी सुन के हमारे मन भी, मन का भी भाव बढ़ जाता है ना, एक स्वाध्याय सुन के। बिल्कुल। इसलिए आपको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। थैंक यू मैम। पिता महा ने बहुत ही कम शब्दों में और इतने हम लोगों को इतना भरपूर अथाह ज्ञान दिया है ना, उन्होंने इतना ज्ञान दिया है सच में। एक कहते हैं ना, अ, जैसे उन्होंने अभी रश्मि जी ने मीरा का उदाहरण दिया, राधा का उदाहरण दिया, उस तरीके से ज्ञान को हम लोग क्या सोचते हैं, आज की जनरेशन जो है वो कहती हैं कृष्ण और राधा के प्रेम को वो गलत मानते हैं। लेकिन कृष्ण और राधा का प्रेम वो प्रेम था जो दुनिया से हटके था, अलग प्रेम था। इसकी भी एक स्टोरी है कि किस तरह कहते हैं, एक स्टोरी मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, अभी मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा, कभी आएगा तो मैं जरूर साझा करूंगी उसको। कि कहीं ना कहीं राधा को जन्म देने वाले भी प्रकृति से कृष्ण ने राधा को जन्मा था, ताकि हम इस प्रकृति में, इस संसार में उस प्रेम तत्व को उजागर कर सके। क्योंकि हम लोगों के बीच जैसी परिस्थितियां होती हैं, हम लोगों में नफरत, घृणा, ये सब ज्यादा होता है। तो उसी प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने प्रकृति से राधा को जन्मा था। तो वो प्रेम था, उनका प्रेम जब संसार में आया तो दुनिया प्रेम मोहित हो गई। तो गीता का ज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों, किस तरीके से हमें लेना है, अपने शब्दों को कैसे करना है, ये तो हमारे अपने मन के भाव होते हैं। तो जी भगवान सर। आत्मवदन मैडम, जी ये शिव शक्ति का प्यार है। जी। ये शिव शक्ति, राधा कृष्णा, ये जो एब्सोल्यूट लव है, एब्सोल्यूट लव है कि जी इसमें कोई बंधन नहीं है, खाली प्यार यही बंधन है। उसमें एक दूसरे का अट्रैक्शन नहीं, प्रेम का अट्रैक्शन है। और वो प्रेम इतना है तो जो सामने वाला करता है वो कोई भी बात हो तो उसको लव करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। ये एब्सोल्यूट प्योर लव है। ये अपना जो ये जो अपने अभी दुनिया में लव जो चल रहा है, ये तो खाली अट्रैक्शन के लव है, पैसे के लव है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। यही तो हमारी दुनिया यही तो भटक जाती है। मतलब उस सखा को, उस अंदर के दोस्त को ना जानकर वो अट्रैक्शन बढ़ा लिया, इसको प्यार कहते हैं। वो उसमें पड़ गए। लेकिन उनका सिखाने का प्रेम भाव, प्रेम तत्व से जुड़ना अलग था। हर जीव मात्र से, हर प्राणी से प्रेम करना वो सिखाते थे। ऐसे ही पितामह ने हमें सिखाया है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे चलते जाएंगे मास्टर्स, कि अब आगे का हमारा जो है, आप सभी लोग जुड़कर इसको जरूर सुनते रहिए, बहुत आनंद आने वाला है। अरे यार, ऑफ कोर्स, रियली आई लव यू। तो हम जानेंगे उनके शब्दों में कि वो किस तरीके से अपने भाव को प्रकट करती हैं, कि किस तरीके से वो उस आई लव यू को कैसे उजागर करती हैं। तो सभी लोग जुड़े जरूर रहिएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए, जी अरुण सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो ये बुक किसकी बुक है?
सर ये कितने? ध्यान करने से होगा क्या? अमेजोन पे आप ले सकते हैं, काजल तहरी जी ने इसको लिखा है। अच्छा। जी, अमेजोन पे ओके। आप डालेंगे, लिंक भेज दूंगी मैं देवयानी मैम को, वो ग्रुप में डाल देंगी। जरूर जरूर, थैंक यू। आप साथ साथ पढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा, कुछ सज्जन संगत्य करने में। सभी लोग खरीद ले वो हाँ, जो खरीद सकते हैं। राइट राइट। चलिए अब हम चलते हैं अपने ध्यान की गहराइयों में। तो मास्टर्स ज्यादा देर ना करते हुए अपने हाथों और पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अपनी हर सोच को, हर विचार को एक तरफ करते हुए ध्यान की गहराइयों में खो जाएंगे। जानेंगे आज हम अपने भीतर की उस आवाज को जो आज तक हम अनुभव कर पाए। आज उस फिर भीतरी ज्ञान से जुड़कर बांसुरी की धुन के साथ हम उस संगीत का ध्यान करेंगे एकजुट होकर। हर विचार को एक तरफ करते हुए इन प्यारी कोमल सांसों में खो जाएंगे प्यारे दोस्त। दोस्तों, ध्यान के माध्यम से अपनी सांसों के साथ जुड़कर, एकजुट होकर हम अपने क्रोध को भी शांत कर लेते हैं। दोस्तों, क्रोध हमारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीव मन से अधिक गति से कार्य करती है। क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं जिससे हम अपने हर कार्य को गलत करते। जिस तरीके से लालच वो मनोस्थिति है हमारी जिसमें स्वार्थ करुणा से अधिक गति से प्रतिशोध जिसमें मनुष्य दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर आता है। ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है, कुछ और ही बन जाता है। दूसरी ओर
आनंद की स्थिति में आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न होती है। प्रेम वो परम भाव जिसमें हमारा दुख सब में बढ़ जाता है और सबका सुख हमें आ जाता है। अब निर्णय हमारा है दोस्तों कि हमें क्या करना है, हमें क्या चुनना है। ध्यान हमारे लिए नित्य आवश्यक है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, कुछ भी, अपने निरंतर ध्यान को कभी भी न छोड़ो। ध्यान की गहराइयों में खोकर अपनी सांसों के महत्व को जानकर हम अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जब हमारी आत्मा उस आनंद का अनुभव करती है तो हम खुद ब खुद एक डिवाइन सोल बन जाते हैं। ध्यान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है दोस्त। क्या करना है हमें? कुछ भी तो नहीं, बस आंखों को बंद करना है और खो जाना है इन प्यारी गहरी सांसों में। कितना सुंदर आभास है हमारा, कितना सुंदर अनुभव है हमारा, वो सुख की प्राप्ति का अनुभव। हमारी आत्मा तृप्त होती है। छोड़ दीजिए वो गुस्सा, वो नाराजगी, दुख को भूलकर प्राप्ति का अनुभव करके मेरे प्यारे जो हमारी सांसें हमें सिखाती हैं। निकालिए अपने भीतर की आवाज को, सुनिए क्या कहना चाहती है आपसे। उस परम पिता परमात्मा की एनर्जी हम सब के भीतर है मेरे दोस्त, हम सब के भीतर। प्यारे आभास को महसूस करते, अपनी सांसों के मोल को पहचानते हुए आंखें कोई भी ना खोले मेरे प्यारे दोस्त। बस कुछ ही समय है हमारा, इसे हाथ से ना जाने। जब हम ध्यान करते हैं ना दोस्तों, हमारे आसपास उस परम पिता परमात्मा की किरणें हम सब के चारों तरफ डिवाइन घेरा बनाती हैं, जिससे हमें वो दिव्य शक्ति का आभास होता है।
चालू होता है। इसलिए इस समय को ना गवाए मेरे। ये हर दुख को भूल जाए और इन कोमल सांसों को प्यार कीजिए। प्रकृति को, उस धरती माता को प्यार दीजिए। अपनी हर परिस्थिति को प्यार दीजिए। क्योंकि हमारे जीवन के उतार चढ़ाव हमें जीना सिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सबको प्यार दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, संभाल समदृष्टि से देखते हुए प्यार, भावना, उस प्रेम को उजागर कीजिए। फिर किसी भी कोने में किसी के प्रति भी अगर कोई भी बात है, बात अगर हमें दुख दे रही है, काल फेंकिए मेरे प्यारे। उसमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में ही बाधा है। उसे प्यार देकर माफ कर दीजिए और बढ़ जाइए आगे, और उसे भी बढ़ने दीजिए। अपनी हर सांस के इस प्यारे अनुभव को पहचानिए। आज पिता महा हमें खुद कहने आए हैं दोस्तों, भीतर की आवाज को सुनिए, पहचानिए। सब कुछ भूल कर हो जाइए अपनी प्यारी सांस में। अपने हर समय में, हर वक्त शुक्राना की आदत डालिए मेरे प्यारे। ग्रेटिट्यूड का भाव जब हम सबके भीतर होता है तो हमें और ऊपर और ऊपर और ऊपर लेकर चले। हमारे खुद के भीतर छिपे उस ज्ञान को जाकर कर देता है। जब हम धन्यवाद की स्थिति में आते हैं दोस्तों, प्यार, प्रेम, करुणा के भाव को जब हम अपने अंदर जगा देते हैं,
स्वयं परम पिता परमात्मा हमारा हाथ थामते हैं दोस्तों, और हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ाते हैं। ये तय हमें करना है दोस्तों, क्या हमें ईर्ष्या नफरत में जीना है, क्या उस परम पिता परमात्मा की उंगली पकड़कर आगे बढ़ जाना है। अपने मन के हर भाव को कह दीजिए, सुन रहे हैं। हम आप सिर्फ एक दूसरे का जरिया है, माध्यम है मेरे प्यारे दोस्त, और वो डिवाइन एनर्जी, वो ऊर्जा, वो गुणों का आभार हमारे जीवन को हर बुराई को, कार्य को, हर बुरे विचार को बाहर फेंक देता है। ये तय हमने करना है दोस्तों, क्या हमने पूर्ण रूप से अपना समर्पण किया? क्या यूनिवर्स को हमने अपने आप को सौंप दिया? ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा पैदा करती है। उस भीतर के ज्ञान पहचान कर सांसों के मोल को पहचानिए मेरे प्यारे दोस्त। हमें कितना कुछ सिखाती है। ध्यान ने हमें नया जीवन दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान को अपनाना, इसको जानना, पहचानना हम सबकी अंतरात्मा की आवाज है। उस अंतरात्मा की आवाज को सुनकर, प्यारी सांसों के मोल को जानकर भीतर जाते जाए मेरे प्यारे दोस्तों। कितना भीतर जा सकते हैं, डिवाइन एनर्जी को महसूस करिए। कितना सुंदर आनंद है मेरे आपके भाव देखते हैं, आपके गुरु, आपके भाव को जानता है यूनिवर्स। शरीर एकमात्र माध्यम है। आत्मा की आवाज को सुनना, हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, के आनंद को महसूस करिए। मास्टर्स की उपस्थिति को पहचानिए।
जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्त, जुड़े रहिए बस कुछ समय और मेरे प्यारे दोस्त। इस ध्यान के अनुभव को पहचानिए, उस डिवाइन एनर्जी के आभास को महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। कितना सुंदर अनुभव है। सब एक तरफ कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अपने सांसों की आवाज को सुनिए। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बाकी सभी धीरे धीरे अपने आसपास की आवाजों को सुनना महसूस करेंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलते हुए उस डिवाइन एनर्जी को महसूस करते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। और इस प्राप्त एनर्जी को अपने भीतर महसूस करेंगे एक सुंदर मुस्कान के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू।